भारत ने चुपके से तैयार कर डाली वो मिसाइल जो चीन छोड़ो अमेरिका भी डरा रही है। समंदर के अंदर बना तूफान आ गया सामने। भारत अपनी तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल और वायु सेना के लिए दिन रात युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहा है और ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत के महान वैज्ञानिकों की वजह से संभव हो पा रहा है। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। अब भारत के धुरंधर वैज्ञानिकों की वजह से चीन को टेंशन हो गई है, क्योंकि दुनिया भर के विकसित देश अब भारत का लोहा मान चुके हैं। सबको यह पता चल चुका है कि भारत की नौसेना के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों का समूह है। यानी अगर दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत पर प्रहार करता है तो भारत अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को आसानी से रोकने में सक्षम है। लेकिन ठीक इसके उल्टा, अगर भारत ने किसी दुश्मन के युद्धपोत पर अटैक किया तो वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों पहले रूसी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा भारतीय नौसेना के एक ऐसे ही घातक कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को लेकर खुलासा किया गया था। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ज्यादातर तैयारी चीन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि चीन ही भारत से हमेशा विरोधी नीति और दुश्मनी वाली बातें करता है। लेकिन दुनिया को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारत सुपर पावर बनने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो चीन तो क्या दुनिया के किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक के 5 और के 6 मिसाइलों को विकसित कर चुके हैं और उनका परीक्षण भी कर लिया है। यानी कि भारतीय नौसेना के जखीरे में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली 4 मिसाइलें शामिल हो चुकी है और अब डीआरडीओ ने अब तक की सबसे खतरनाक SLBM को डेवलप करना शुरू कर दिया है। इस मिसाइल की रेंज 10,000 बताई जा रही है, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। यह मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। यानी कि हमारा भारत अब चीन और पाकिस्तान पर फोकस न करते हुए ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भारतीय नौसेना के पास सबमरीन से लॉन्च होने वाली 2 ऑपरेशनल मिसाइलें मौजूद है, जिसमें से पहली है कि K-15 सागरिका मिसाइल, जो 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर आ जाते हैं। अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान के पास जाकर फायर किया जाए तो K-15 सागरिका मिसाइल पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भारत के पास के 4 मिसाइलों का ऑपरेशनल जखीरा भी मौजूद है, जो 3,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ने वाली तकनीक की मदद से किसी रडार की पकड़ में नहीं आती और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती है। भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ को साल 2015 में K-5 SLBM और 2017 में K-6 SLBM को विकसित करने की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद से ही भारत ने इन मिसाइलों की जानकारी को गोपनीय कर लिया। यानी कि इन मिसाइलों की कोई जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत इन मिसाइलों को विकसित कर चुका है और इनका शॉर्ट रेंज ट्रायल भी कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों, के 5 मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर है। इसमें 2,000 किलोग्राम वजनी पारंपरिक या फिर परमाणु वॉरहेड लेकर जाया जा सकता है। अगर भारत ने इस मिसाइल को पाकिस्तान पर फायर कर दिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। जबकि K-6 एक मिसाइल की रेंज 7,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल है। इस मिसाइल की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है, जो कि पूरे के पूरे चीन को राख कर सकती है। दोस्तों, के 15 सागरिका, K-4, K-5 के 6 मिसाइलों को विकसित कर लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपने SLV मिसाइल प्रोग्राम को रोक देगा, क्योंकि इस मिसाइल के पास इतनी क्षमता मौजूद है कि यह चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है और K-5 मिसाइल पूरे के पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने SLBM की जानकारी देकर सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भी हैरानी में डाल दिया है। शायद अमेरिका को भी पता चल गया होगा कि भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और अपने जखीरे में ऐसी मिसाइलों को शामिल करना चाहता है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट करने में सक्षम हो।